इंटर में मार्क्स बढ़ाने के अभी भी आपके पास 3 मौके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार बोर्ड इंटर में मार्क्स बढ़ाने के आपको 3 मौके देती है। वो 3 मौके कैसे हैं, कैसे आप अपने परीक्षा के जो रिजल्ट हैं उसमें अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, क्योंकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आइए जानते हैं कि वो 3 मौके कब हैं और कब आपको 3 मौके दिए जाते हैं। तो एक एक मौका का आपको फायदा उठाना है अगर आप चाहते हैं कि आपके ही मार्क्स जो है इंटर में बढ़ जाएं और आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार जाए। तो ये 3 मौके आपको बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। तो आइए एक एक तरीके से हम बात करते हैं कैसे आपको जो है यहाँ पे आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका सब पेपर अच्छा जाता है, या कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम बना के आते हैं, उन्हें डर लगता रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या सब्जेक्टिव में थोड़े बहुत गड़बड़ करके चले आते हैं। तो उनके लिए बिहार बोर्ड यहाँ पे 3 मौके देती है और इनमें 3 तरह के छात्र होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप अपना मार्क्स जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा तो ही आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, आधी अधूरी देखेंगे तो आपको कोई इसका फायदा नहीं होता हुआ दिखेगा। अभी जो आप बना के आए हैं एग्जाम में, उस बेसिस पे आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है वो आपका आने के बाद, जब भी आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है। आप अपना मार्क्स जो है उसमें सुधार करवा सकते हैं। बिहार बोर्ड इसके लिए सभी छात्रों को बराबर मौका देती है। तो पहला मौका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे किसी ऑब्जेक्टिव में कम मार्क्स है, या मुझे सब्जेक्टिव में कम मार्क्स मिले हैं, किसी एक विषय में कम मार्क्स मिले हैं, या 2 विषय में कम मार्क्स मिले हैं। तो ऐसे में बिहार बोर्ड आपको मौका देती है। पहला मौका जो होता है वो होता है स्क्रूटनी का। जी हाँ, आप स्क्रूटनी के थ्रू भी अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। इसमें बिहार बोर्ड क्या करती है, आपको 100 रुपये का बिहार बोर्ड के लिए आवेदन करना होता है। यानी एक सब्जेक्ट का 100 रुपया देना होता है, और 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 200 रुपया आपको लगता है, जो कि आप साइबर कैफे में ऑनलाइन करते हैं स्क्रूटनी के लिए। उसमें क्या होता है, आप किसी 2 विषय के लिए आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्या करती है, फिर से आपको देखती है कहीं पे टोटलिंग में गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कोई मार्क्स तो नहीं छूट गया। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बनाए थे और मुझे मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो उसमें आपको स्क्रूटनी का मौका देती है और आपको स्क्रूटनी के बाद फिर से आपका रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि यह तुरंत किया जाता है, यानी कि 10 से 15 दिन में स्क्रूटनी के बाद सभी छात्रों का रिजल्ट पुनः दे दिया जाता है। जिनका मार्क्स बढ़ता है उनको मार्क्स बढ़ा के रिजल्ट दे दिया जाता है। तो ये तो हो गया स्क्रूटनी। ठीक है, बहुत सारे छात्र स्क्रूटनी करते हैं, हर साल करते हैं, और इस साल ही बहुत सारे छात्र स्क्रूटनी करेंगे। और आगे देखिए 2 और मौका क्या है, 2 मौका कैसे। तो पहले ये जान लेते हैं आखिर स्क्रूटनी कौन कर सकते हैं। स्क्रूटनी सभी छात्र कर सकते हैं, चाहे वो 80% मार्क्स लाए, या 60% मार्क्स लाए, या 50% मार्क्स लाए। आप कितने परसेंट में मार्क्स लाए आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए बिहार बोर्ड इसके लिए 100 रुपया लेती है, और स्क्रूटनी के बाद पुनः आपका रिजल्ट जो है 15 दिन में दे देती है। तो स्क्रूटनी का फायदा छात्रों को मिल जाता है। अगर उन्हें लगता है कि मेरे मार्क्स और बढ़ने चाहिए, मैं मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूं, तो आप बिल्कुल स्क्रूटनी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रूटनी के बाद आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो आपके मार्क्स बढ़ गए तो टेंशन फ्री हो गए आप। लेकिन वैसे छात्र जिन स्क्रूटनी किए लेकिन फायदा उन्हें नहीं दिखा, तो उनको एक और मौका मिलता है। बिहार बोर्ड एक और मौका देती है। अगर आपके बहुत कम मार्क्स से अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो बिहार बोर्ड आपको एक और सेकंड चांस देती है, और सेकंड चांस होता है कंपार्टमेंट एग्जाम का। जी हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम आप जो है किसी एक सब्जेक्ट या किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं। ध्यान देंगे, कंपार्टमेंट 2 से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए आप नहीं दे सकते। सभी विषय के लिए कंपार्टमेंट नहीं होता है। वैसे स्टूडेंट जिनका परीक्षा छूट गया है या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट का आयोजन किया जाता है। और कंपार्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में हो सकता है। सभी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होता है। वही स्क्रूटनी की बात करें तो स्क्रूटनी आप सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 5 सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी कर सकते हैं, चाहे तो 2 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपार्टमेंट में आपके फिर से एग्जामिनेशन जैसे फॉर्म फिलअप किया कराए जाते हैं, और उसका कंपार्टमेंट एग्जाम जो है, ठीक है, फॉर्म फिलअप कराने के 1 से 1.5 महीने बाद ले लिया
जाता है और आपका रिजल्ट भी आपको जस्ट दे दिया जाता है, ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो और आपका सेशन पीछे ना पड़े। ठीक है, तो ये होता है कंपार्टमेंट एग्जाम, जिसमें छात्र अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो उनका पहले जैसा ही रिजल्ट हो जाता है और काफी शानदार रिजल्ट हो जाता है और उनको कोई भी इसका नुकसान उठाने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी आप जान गए कि स्क्रूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है। इसका मौका कब मिलता है? तो इसका मौका मिलता है रिजल्ट आने के बाद। जैसे ही बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करती है उसके 5 से 6 दिन बाद स्क्रूटनी का मौका देती है और स्क्रूटनी खत्म होने के बाद आपका फिर कंपार्टमेंट का मौका देती है, यानी एक एक करके सारा मौका देती है। ठीक है, आप हो गया स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट दोनों। फाइनल तरीका, ठीक है, अगर स्क्रूटनी भी नहीं किए हैं और कंपार्टमेंट में भी आप नहीं बैठ पाए, आप तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई, तो आपके पास फाइनल मौका क्या है? अगर आपने बिहार बोर्ड एग्जाम में शामिल हुआ है और आपके काफी सारे पेपर में क्रॉस लग गए हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए किसी का हो गया, अगर उसके पास जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल जानकारी उसे जरूर दें कि निराश नहीं होना है। आपके पास 3 मौका है। तो आखिरी मौका क्या होता है? आखिरी मौका होता है कि अगर मान लीजिए किसी 3 सब्जेक्ट में आपके क्रॉस लग गए हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं, तो आप पुनः एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये पुनः एग्जाम कब होगा? तो ये पुनः एग्जाम होता है, पहले तो आप जान लीजिए कि स्क्रूटनी में आपने किया आवेदन, ठीक है, वो आपका 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ गया। उसके बाद कंपार्टमेंट के लिए आपने आवेदन किया, तो कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है वो अगस्त महीने के आसपास होता है, जुलाई अगस्त महीने के आसपास, और आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम होता है और अगस्त आखिरी में आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, यानी फास्ट प्रोसेस होता है उसमें। तो वो आप सितंबर अक्टूबर तक आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपका सेशन बैक नहीं होगा। लेकिन वैसे छात्र जो स्क्रूटनी भी नहीं किए, कंपार्टमेंट भी नहीं किए, उनके पास एक आखिरी मौका हो जाता है कि री एग्जाम देने का, फिर से एग्जाम देने का। तो उसके लिए आपको 1 साल आपका वेस्ट चला जाएगा, यानी सेम ईयर नहीं हो पाएगा। लास्ट आप 2023 में फिर से एग्जाम में बैठ पाएंगे, वो होता है आखिरी मौका। जिस सब्जेक्ट में आपका फेल हुआ है उस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे और उसके लिए आप पुनः परीक्षा दे सकते हैं, तो वो होता है आखिरी मौका। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पहला मौका है स्क्रूटनी का, जिसमें आप 100 रुपये का फॉर्म भर के, है ना, आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 10 से 15 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा मौका कंपार्टमेंट का, जिसमें आपको किसी 2 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है कंपार्टमेंट का, उसका आप स्कूल कॉलेज से फॉर्म भरकर आप जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो कि जुलाई महीने में होता है। और आखिरी होता है नेक्स्ट ईयर री एग्जाम का। और एक बहुत जरूरी बात कि स्क्रूटनी जो है वो आप कितने भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए, हर सब्जेक्ट का 100 रुपया लगता है। लेकिन जो कंपार्टमेंट परीक्षा होती है वो केवल 2 विषय में होती है, यानी केवल 2 विषय में ही कंपार्टमेंट में आप बैठ सकते हैं। उसमें भी आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश का, इसमें आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आने जा रहा है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। अगर आपने अच्छा लिखा है तो बहुत अच्छा मार्क्स इस बार बिहार बोर्ड देने जा रही है। और इस चैनल के साथ बने रहें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और टेलीग्राम से भी आपको लिंक में मिलता रहे जो भी अपडेट आएगा, और सभी का रिजल्ट भी चेक किया जाएगा इस चैनल पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आईडी ऊपर शो हो रहा है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।